हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये सेशन अपने आप को परखने का सबसे बेहतरीन मौका होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछले 2023 में जो आपका एसएससी एमटीएस पूरे 27 शिफ्टों में एग्जाम कराया था, बिल्कुल हुबहू पूरे आकलन के साथ मैंने इसमें चुनिंदा प्रश्न आपके लिए तैयार किया है। बिल्कुल साथियों, याद रखेंगे यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो टीसीएस पैटर्न जो बार बार सवाल पूछता है, जिस पैटर्न पे एसएससी एमटीएस एग्जाम में सवाल हर शिफ्ट में 1 से 2 टाइप का बिल्कुल हर शिफ्ट में पूछ रहा था, तो उसी का मतलब दोस्तों आकलन करके मैंने इस सेशन में कुल क्वेश्चन 50 रखा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 60 दिख रहा होगा, लेकिन केवल हम लोग 50 प्रश्नों इस सेशन में बात करने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के प्रश्न बात करेंगे, उसके बाद जीके के प्रश्न बात करेंगे, लास्ट में हम लोग रीजनिंग के प्रश्न में बात करने वाले हैं। तो याद रखिए दोस्तों, सही करने का लक्ष्य आपको 50 में से केवल 45 हम दे रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट आप लोग पढ़ लीजिए। सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि अब एग्जाम में मुश्किल से 20 दिन रह गया, 1-2 दिन तो इधर उधर निकल जाएगा। तो इसके लिए साथियों अब यहाँ से बिल्कुल एकदम फोकस के साथ, बिल्कुल गोल के साथ हमें तैयारी करना है। ओके दोस्त, तो मॉडल पेपर नंबर 8वां हमने को होने वाला है, जो कि बिल्कुल दमदार तरीके से करेंगे। चलिए दोस्त, इस सेशन को हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बनाते हैं। अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो दोस्त जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ आपको बिल्कुल हर एक टॉपिक से मतलब इंग्लिश का जो आपको प्रोवाइड हम कर रहे हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इस सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइन द गिवन फ्रेज। तो दोस्तों आपको वह वर्ड आपको डिफाइन करना है जो कि बेस्ट जो गिवन फ्रेज दिया इसका मतलब निकल के आएगा। अब फ्रेज क्या मतलब होता है दोस्त? फ्रेज आपने देखा होगा दोस्तों, वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इसका मतलब वह वाक्यांश होता है जो कि शब्दों को तो कहते हैं, जो कि पूरा वाक्य तो नहीं होता है। याद रखिए दोस्त, शब्दों के उस समूह को कहते हैं जो पूरा वाक्य तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो कोई अर्थ देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। जैसे देखिए क्या दिया, स्क्वायर पैक्स इन राउंड होल्स। इसका मतलब क्या है दोस्त? कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी खास जगह या परिस्थिति में फिट नहीं बैठता है। तो इसके लिए एक शब्द बताइए। स्क्वायर पैक्स इन राउंड होल्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों, तो आपका इसका क्या हो जाएगा? फ्रेज। तो याद रखिए दोस्तों, पीपुल इन द रॉन्ग जॉब्स हो जाएगा। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब आपका पीपुल इन द रॉन्ग जॉब का मतलब हो जाएगा गलत नौकरियों में लोग हो जाएगा। गलत नौकरियों में लोग, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी खास जगह या परिस्थिति में फिट नहीं बैठता, उसके लिए फ्रेज क्या हो जाएगा? तो पीपुल इन द रॉन्ग जॉब, गलत नौकरियों में लोग, इसलिए सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। जैसे आपका फुटिल का मतलब बताना है, तो फुटिल का यहाँ मतलब आपका होता है दोस्त व्यर्थ होता है। चलिए व्यर्थ का सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, सभी को पता होगा। तो याद है व्यर्थ यानी प्रैक्टिकल का मतलब होता है एक प्रकार का व्यवहारिक वास्तविक होता है, और आपका फ्रूटफुल का मतलब होता है दोस्त उपयोगी होता है। याद रखिएगा, फ्रूटफुल का उपयोगी। अनरियल का मतलब होता है एक प्रकार का अवास्तविक होता है, अवास्तविक। और यूजलेस का मतलब सभी को पता होगा बेकार होता है। तो अब देखिए सिनोनिम्स वही होता है, बिल्कुल सिमिलर बताना पड़ता है। तो व्यर्थ यानी क्या हो जाएगा? बेकार। तो इस तरह से फुटिल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। डी ऑप्शन दोस्त हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखिए। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। शॉर्ट फॉल बिल्कुल राइट है, पैरेलल समांतर बिल्कुल राइट है, हम्बली विनम्र। हम्बली का स्पेलिंग क्या होता है सर जी? हम्बली का स्पेलिंग HUMBLE होता है केवल मेरे भाई। तो इस तरह से देखिए सी ऑप्शन क्या हो रहा है हम लोग का? बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग है। तो एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है दोस्त? आप हमें बताएंगे जो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 4 क्या दिया है। चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइन द गिवन फ्रेज। तो एक बार फिर से आपके सामने फ्रेज आ गया। तो फ्रेज उसे कहते हैं दोस्त, उस शब्द को कहते हैं जो पूरा वाक्य तो नहीं होता है, लेकिन कोई अर्थ जरूर देता है। याद रखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो इसका मतलब इन विल एंड वो। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? खुशी और सफलता के समय में साथियों, जो कि कभी दुख कठिनाई समय में। इसका मतलब कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अच्छे और बुरे दिन, खुशियाँ और दुखियाँ, एक प्रकार का समृद्ध और दुर्भाग्य। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो दोस्त इसका मतलब हो जाएगा इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। इन प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि और प्रति
दुर्बलता में। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्त, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 5 क्या दिया है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको इनकरेक्टली वाला स्पेल्ड बताना है। राइट ऑप्शन दीजिए फॉल्स, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल फैशन बिल्कुल सही, फियरी बिल्कुल भी सही है, लेकिन फिर्स दोस्त आपका फिर्स का स्पेलिंग क्या होता है, एक प्रकार का FIERCE होता है मेरे भाई, CE होता है, और इसके मतलब क्या होता है, एक प्रकार का उग्र होता है या तो दोस्त भयंकर भी होता है, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ से डी ऑप्शन इनकरेक्टली वाला स्पेल्ड है, तो डी ऑप्शन क्या करेंगे हम लोग, लॉक कर देंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द सूटेबल इडियम टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो अब इडियम का मतलब होता है मुहावरा, ध्यान देंगे। तो बताइए, लेट अस सेटल द बिल फॉर द डैमेज, इसका मतलब चलो नुकसान का हिसाब चुकता कर लेते हैं, चलो नुकसान का हिसाब चुकता कर लेते हैं। इसके लिए साथियों आपको इडियम बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो सर जी फेयर एंड स्क्वायर हो जाएगा। अब फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्त, निष्पक्ष और चौकोर ईमानदार, सभी को पता, अच्छा परिवर्तन, याद रखिए अच्छा परिवर्तन एक प्रकार का होता है, निष्पक्ष और आपका चौकोर ईमानदार होता है दोस्त। इस तरह से 6 का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, चेंज फॉर द बेटर। तो दोस्त चेंज फॉर द बेटर का मतलब क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन दीजिए, चेंज फॉर बेटर, अच्छा परिवर्तन, स्थिति में सुधार, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, इसका मतलब स्थिति में सुधार। आपका अगर दोस्तों आपको कहीं अच्छा परिवर्तन दिखे तो वो लगेगा ना, ईडियम का मतलब क्या होता है, आपको मुहावरा बताना होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज फॉर द बेटर आपका हो जाएगा एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 8 क्या दिया है, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वन वर्ड इसके लिए बताना है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु एग्जामिन्स अ कंपनी फाइनेंशियल वर्ड। तो दोस्त वह जो किसी कंपनी के वितरित रिकॉर्डों की जांच करता है, आपको उसके लिए एक शब्द बताना है, वह जो साथियों किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों की जांच करता है। बताइए उसके आपको क्या बोलेंगे उसको, तो आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ऑडिटर बोला जाता है। याद रखिए दोस्त, जो साथियों किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करता है उसे ऑडिटर बोला जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9 क्या दिया है, एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, वन वर्ड। तो एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ भी साथी जो मृत्यु की ओर ले जाता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग, तो फैटल बोलते हैं दोस्त। अब फैटल का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का घातक होता है, ध्यान देगा। अब स्कैरी का मतलब क्या होता है दोस्त, डरावना होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। और सीरियस का मतलब क्या होता है दोस्त, एक प्रकार का गंभीर होता है ना, उसी को बोलते हैं गंभीर। और आपका ओमिनियस का मतलब होता है अमंगल होता है, जिससे बोला जाता है गांव में अमंगल शुभ अमंगल, वही होता है दोस्त, ओमिनियस होता है। इस तरह से हम लोग का 9 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, द फॉर्मर अप एंड सा ट्रैक्टर अप्रोचिंग हिम। तो दोस्तों द फॉर्मर सीट अप एंड सा देखा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सा दिया है दोस्त, ध्यान देंगे सा दिया है, सीट बिल्कुल रॉन्ग। द फॉर्मर लुकड अप, बिल्कुल देखिए ऑप्शन भी मैच हो गया, द फॉर्मर लुकड अप एंड सा ट्रैक्टर अप्रोचिंग हिम। तो दोस्त यहाँ से 10 का हम लोग क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 क्या दिया है, संविधान की कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी। बताइए दोस्तों, जो संविधान की कार्य पद्धति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो दोस्त ये 2000 में की गई थी। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 12 क्या दिया है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। चलिए बताइए दोस्त, कंफर्म आपके यहाँ से टॉपिक से एक प्रश्न जरूर बैठता है साथियों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो सभी को पता होगा 943 महिलाएं 1000 पुरुष। तो यहाँ से हम लोग का दोस्त सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्त उम्मीद करूँगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से डेली का डेली आपको साथियों हम क्लास प्रोवाइड करें 11:30 AM में और शाम को 7 PM में। तो इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, तो अभी आपके पास नोटिफिकेशन जाए। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि सर आपका
नोटिफिकेशन नहीं आता, वो नोटिफिकेशन नहीं आन करते इसलिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, 1994 महामहिम शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद को दिया गया था। बताइए दोस्तों क्या दिया गया था, तो दोस्त उनको दिया गया था जी पद्माजी रेड्डी को दिया गया था। याद रखिए यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मेरे भाई राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या दिया है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बताइए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्त ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों बचाने के लिए थी, उपयुक्त विचार किस नेता के थे। तो बताइए दोस्तों जो कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत था, इसके आधार पर दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी ना, वो ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। तो यह उपयुक्त विचार किस नेता की थी, ध्यान देंगे साथियों, ये लाला लाजपत राय जी की थी। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 16 क्या दिया है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में किस देश से उधार लिए गए हैं। बताइए दोस्तों किस देश से उधार लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल सर जी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या दिया है, राज्यसभा को में लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। तो बताइए दोस्तों राज्यसभा को एक प्रकार का संविधान में जो संशोधन है ना, ये दोस्तों उसके लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। ये यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए क्या दिया है, यदि किसी क्षेत्र में वायु दाब कम हो जाता है तब इसका अर्थ है कि पवन की चाल क्या हो जाएगी। बताइए दोस्तों यदि किसी क्षेत्र में वायु दाब कम हो जाता है तो इसका अर्थ है कि पवन की चाल क्या होता है, तो दोस्तों बढ़ जाएगी। याद रखिएगा यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है। बताइए दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी मतलब कि रंग वाइट सबसे अधिक लगाते हैं, वाइट कभी ब्लू कभी रेड लगा लेते हैं ना। तो इस विभिन्न प्रतीकों में किस नृत्य में किया जाता है, तो सर जी ये किया था कथक कली में किया था। याद रखेंगे तो यहाँ से हम लोग का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 20 क्या दिया है, महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर जो अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय है, ये किस पल्लव राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो बताइए दोस्तों महाबलीपुरम का जो साथियों तटवर्ती मंदिर है जो कि अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई वस्तु के लिए काफ़ी उल्लेखनीय है, ये किस पल्लव राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो दोस्त याद रखिएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राजसिम्हा के शासनकाल में बनवाई गई थी। ऑप्शन सी को यहाँ से क्या करें हम लोग लॉक कर रहे हैं। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए, मगुनी चरण दास को निम्नलिखित में किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बताइए दोस्तों किसके लिए सम्मानित किया गया था, तो गोटी पुआ के लिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये बार बार सवाल आपके पेपर में पूछता है, ध्यान देंगे सभी दोस्त। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वर्ष निम्न में दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चलिए बताइए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। ध्यान देंगे सभी दोस्त, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या दिया है, अजंता की गुफाओं की वास्तुकला किस राजवंश द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों अजंता की गुफाओं की वास्तुकला किस राजवंश द्वारा बनाई गई थी, तो सर जी ये बनवाई गई थी सातवाहन वंश द्वारा। यहाँ से ऑप्शन ए साथियों हम लोग का सातवाहन वंश बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल एकदम आसान भाषा में हम आपको ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल आप सभी को पता होगा डेली के डेली हम आपको प्रोवाइड करें, बिल्कुल एक भी दिन हम आपका मिस नहीं करें। इसलिए दोस्तों आपको भी एक भी दिन मिस नहीं करना है मेरे भाई। आपको डेली का डेली 11:30 में क्लास ज्वाइन करना है और शाम को 7 PM और सुबह 8 बजे आपके लाइव इसमें जो क्लास चले वो आपका टॉपिक वाइज हम ले रहे हैं। ओके तो याद रखिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग दिया गया था। बताइए दोस्तों किस वर्ष में दिया गया था, 1987 में दिया गया था। तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए,
बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन आपने तो देखा होगा, आपने देखा होगा कोई 21-23 से 21-20, कभी 21-15, तो कितने अंक होते हैं? तो 21 अंक होते हैं। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या दिया है? वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? वह मुद्रा जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो जाता है, तो दोस्त सांकेतिक मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन सी सांकेतिक मुद्रा बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए बहुत सही आप सभी का जवाब आ रहा है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 क्या दिया है? चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, चौराहों पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? वो क्या करते हैं दोस्त? एक प्रकार का दूसरे खिलाड़ी को क्या करते हैं? चेज करते हैं ना, तो चेजर बोला जाता है। याद रखिए केवल चेजर दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 क्या दिया है? 1890 के दशक में उत्तर पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना टिब्बा में पारिस्थितिक उत्तराधिकारी का अध्ययन किसने किया? बताइए दोस्तों, 1890 के दशक की बात हो रही है। उत्तर पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना टिब्बा में पारिस्थितिक उत्तराधिकारी का अध्ययन किसने किया था? तो सर जी किया था ये हेनरी चैंडलर काउल्स ने। नाम ये देख लिए, हेनरी चैंडलर काउल्स ने। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या दिया है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है। आप लोग हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। ओके, या तो ऑप्शन बी होगा दोस्त, या तो ऑप्शन सी, इन्हीं दोनों ऑप्शन में होगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30 क्या दिया है? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली संबंधित है? तो साथियों तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? बताइए आप लोग। तो ये द्रविड़ शैली से संबंधित है। यहाँ से डी ऑप्शन लोग क्या हो रहा है दोस्त? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 31। मौसम संबंधी प्रभावों, वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण होने वाले जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। राइट ऑप्शन दी क्या कहलाता है? तो महोर्मी कहलाता है। याद रखिए दोस्त, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपका दोस्त एग्जाम बस जल्द ही स्टार्ट होने वाला, मुश्किल से 20 से 22 दिन यहाँ से रह चुका है। तो दोस्तों अब उसी प्रकार आपको तैयारी करना है मेरे भाई। जिस तरह से लगे कि आपको एक सीट लेनी है उसी प्रकार अब आपको तैयारी करना है। बिल्कुल दोस्त, अब आप यहाँ से आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल आपको पढ़ाई पे रिविजन अधिक से अधिक, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए दोस्त। यहाँ से कम 20 तो मॉक टेस्ट आप डेली का डेली एक दिन एक लगाइएगा। ओके दोस्त, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का विशेष क्या था? बताइए दोस्तों, उसका विषय क्या था? जो साथियों उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का मतलब नरेंद्र मोदी जी ने किया था उद्घाटन, तो दोस्तों उसका विषय एक ही था, केवल दोस्तों शांति से समृद्धि था। यहाँ से ऑप्शन लोग क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल और राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए। निम्नलिखित कलाकारों में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? बताइए दोस्तों किसने जीता? काफ़ी फेमस थी, जो कि केलुचरण महापात्र थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। तो 33 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। भुटिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो साथियों भुटिया नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो कि किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो सर जी किया जाता है सिक्किम राज्य में। तो यहाँ से हम लोग का साथियों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए। जब एसिटिक अम्ल P2 क्या दोस्त P2O5 के साथ अभिक्रिया करता है तब किसका उत्पाद बनाता है? तो बताइए दोस्तों, जब एसिटिक अम्ल P2O5 के साथ अभिक्रिया करता है तब किसका उत्पाद बनता है? ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं। बताइए दोस्तों क्या बनाता है? तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हम लोग का दोस्त बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 36 क्या दिया है? देखिए, भारत का वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था? चलिए बताइए दोस्तों,
भारत का वह वायसराय कौन था जब भारत की राजधानी जो पहले पहले कलकत्ता थी, अब इसे दिल्ली जब स्थानांतरित किया जा रहा था, तो उस समय कौन वायसराय था बताइए। तो सर जी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। याद रखिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह था। बताइए दोस्तों, कौन भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह था। तो सर जी वह था आपका याद रखिएगा IRNSS-1A यानी -1A है। IRNSS-1A है, तो ऑप्शन ऑप्शन सी देखिए बिल्कुल सटीक है। तो 37 का आपका दोस्त सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता कहलाता है। तो बताइए दोस्तों, मुद्रास्फीति को प्रभाव को रोकने के लिए जो भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला भत्ता क्या कहलाता है। तो सर जी वही कहलाता है, महंगाई भत्ता कहलाएगा एक प्रकार का। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्त, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 देखिए। तेंदुलकर समिति ने अनुमान लगाया है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे की संख्या का प्रतिशत कितना है। बताइए दोस्तों, कितना है दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो दोस्त याद रखिए 37.2 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, ये सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट सवाल बनता है। ये याद रखिए 39 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 40। तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल पे आना है तो दोस्तों केवल आपको पढ़ाई के मद्दे से नजर आना है। डेली जो हम आपको क्लास में सवाल करवाते हैं दोस्त, हम बिल्कुल वही सवाल करवाते हैं दोस्त जो आपके प्रश्न में पेपर में आए। ऐसा नहीं कि दोस्त कि हम टाइम वेस्टिंग वाला या अपने यूट्यूब के लिए, बिल्कुल भी मेरे भाई नहीं। केवल देखिए मेरा मकसद है कि आपको बिल्कुल वही मतलब डायरेक्शन देना है कि जिस तरह से SSC MTS बार सवाल पूछता है, बिल्कुल हूबहू वही प्रश्न हम डेली के डेली आपको करवा रहे हैं इस समय। तो इसलिए दोस्त आपको आना है कॉपी पेन लेकर दोस्तों, सवाल को अच्छे से जो हम लोग रीजनिंग इंग्लिश कहते हैं उसको समझना है। पहले इस मतलब सेशन को स्किप किया कीजिए, उसके बाद दोस्तों क्लोज किया कीजिए, उसके बाद अपने से हल करके एक बार अपने से ट्राई किया कीजिए, उसके बाद हमको आंसर दिया कीजिए। ओके दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 क्या दिया है। गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था। तो दोस्त ये किया गया था गुजरात मिल मलिक के लिए अब खिलाफ। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था। बताइए दोस्तों, तो अधिकारों का बिल जो प्रस्तावित किया गया था दोस्त, याद रखिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 42 क्या दिया है। सेंगोल सबसे पहले भारत की निम्नलिखित में से किस हस्ती को दिया गया था। तो साथियों सेंगोल सबसे पहले भारत की किस हस्ती को दिया गया था, बताइए। राइट ऑप्शन दीजिए आप सभी लोग। तो याद रखिए दोस्त जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था सबसे पहले सेंगोल जो था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाले। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 43 क्या दिया है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक समान है, लेकिन एक इनमें से अंतर है। उस समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है, तो वही आपको चुना जो कि इन समूह से एक भिन्न है। चलिए बताइए अब इसका हम लोग कैसे हल करेंगे। तो हमने आपको काफ़ी अच्छा मेथड बताया है कि यदि जब सबसे पहला ऑप्शन को उठाइए, देखिए भी आपका दोस्तों किस नंबर पर होता है 22 नंबर पे, और आपका एक्स कितना नंबर पर होता है 24 नंबर पे, और डब्ल्यू आपका 23 नंबर पे। देखिए 22 से 24 कैसे क्या आएगा, +2 क्या होगा, उसका 24 से 23 कैसे क्या होगा साथियों, -1 किया है। बिल्कुल पहला ऑप्शन हमने हल कर लिया। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी देखिए EFG, ई आपका 5 नंबर पे सबसे पहले कोड करना है, एफ आपका 6 नंबर पे होता है, जी आपका 7 नंबर पे। देखिए दोस्त 5 से 6 +1 किया है, 6 से 7 आपका +1 किया है। देखिए दोस्त जैसे इसमें +2 -1, इसमें +1 +1 किया। अब ऑप्शन सी को देख लेते हैं, जिससे वो आपका कितने नंबर पर होता है, वो आपका 15 नंबर पे, क्यों आपका दोस्तों 17 नंबर पे, और आपका पी कितने नंबर पर होता है 16 नंबर पे। अब यहाँ देखिए 15 17 कैसे क्या होगा, +2 क्या होगा, बिल्कुल सर जी। 17 16 कैसे क्या होगा, 17 में ऐसा क्या क्या होगा 16 बन गया होगा, तो -1 क्या होगा। चलिए ऑप्शन सी भी हम लोग हल कर लिए। अब ऑप्शन डी देखते हैं। बी आपका 2 नंबर पर होता है, डी आपका 4 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे। और 2 से 4 कैसे क्या होगा दोस्तों, +2 क्या होगा, 4 से 3 कैसे क्या होगा, -1। देखिए दोस्तों
सब में तो +2 -1 हो रहा है, लेकिन दोस्त जो आप ऑप्शन बी है ना मेरे भाई, देखिए +1 हो रहा है। इसका मतलब इन समूह में से एक भिन्न है जो कि ऑप्शन बी है, क्योंकि दोस्तों सभी ऑप्शन ए और सी और ऑप्शन डी में इन तीनों में +2 -1 का डिफरेंस है, लेकिन दोस्त ऑप्शन बी में +1 का मतलब है। तो इस तरह से इनमें से भिन्न कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका EFQ हो जाएगा, EFG हो जाएगा। ओके दोस्त, EFG। तो इस तरह से हम लोग का बी को हम लोग क्या करें, यहाँ से लॉक कर रहे हैं। ओके मेरे भाई, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए दोस्त, इसी की बात पे अब हम लोग अगला सवाल को हल करते हैं। जैसे देखिए दोस्त, एक निश्चित भाषा में टेक्स्ट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया था, लीव को 40 के रूप में, तो उसी प्रकार हमें टीम के लिए कूट क्या होना चाहिए। चलिए दोस्त, अब हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे देखिए टेक्स्ट को, यदि हम लोग पहले टेक्स्ट को लिखते हैं TAKES, टेक्स्ट को कितना लिखा है दोस्त? 51 लिखा है। अब हम लोग को इसका कोड करते हैं, कोड करने पर सबको ऐड करते हैं, देखते हैं 51 आता है कि क्या कुछ दूसरा दिमाग लगाया है। जैसे देखिए टी आपका 20 होता है, ए आपका 1 होता है, के आपका 11 होता है, ई आपका 5 होता है, एस आपका 19 होता है। चलिए सबको जोड़ते हैं, क्या हम लोग का 51 आ रहा है। देखिए जैसे 20 और 1 21, 21 और 11 आपका दोस्त 32, 32 और आपका दोस्त 5 कितना हो जाएगा? 37 और 37 और 19 कितना हो जाएगा? 9 7 16 1 4 56 हो जाएगा दोस्त। इन सबको जोड़ने पर 56, लेकिन यहाँ तो 51 आ गया। अब हम लोग ऐसा क्या करेंगे 56 में 51 हो जाए। तो यदि मान लीजिए दोस्त इसमें -5 कर दे, तो मान लीजिए हम लोग, चलिए पहले को हम लोग देख लेते हैं -5 करके 51, बिल्कुल सही समझ गया, 51 कर दिए। अब ऑप्शन दूसरा को भी हल करते हैं, क्या आप -5 करने पर बिल्कुल सेम मिल जा रहा है, तभी ये मेथड हम लोग का मैच करेगा। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए तो लीव को उठाते हैं, LEAVE, लीव को कितना लिखा है? 40 लिखा है। यल आपका दोस्त कितना होता है? ध्यान देंगे सभी, तो एकदम अच्छे से ध्यान देंगे। यल आपका 12 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर, भी आपका 22 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे। चलिए सबको ऐड कीजिए। 12 और 5 कितना होता है दोस्त आपका एक प्रकार का? 12 और 5 17, 17 1 18, 18 और साथियों कितना होता है? 22, 40, 40 5 45। देखिए इन सबको जोड़ने 45, लेकिन यहाँ पे 40 आए, तो क्या हम इसमें भी -5 नहीं कर सकते हैं? क्या बताइए आप लोग, क्या हम लोग 45 में 5 को माइनस करेंगे तो 40 हम लोग का नहीं हो जाएगा? इसका मतलब हम लोग का मेथड बिल्कुल सही बैठ गया है। क्या किया? सब कुछ जोड़कर -5 कर दिया है। अब हमको किसका पूछा है? टीम का पूछा है साथियों। तो टी का कितना होता है सर जी? 20 होता है, ई का 5 होता है, और आपका ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। चलिए सबको जोड़ दीजिए। 20 5 25, 25 1 26, 26 13 39, 39 में से 5 घटा दीजिए 34। क्या ऑप्शन दिया? देखिए ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन आपका बी मैच कर गया। आपको इसको हम अच्छे से समझाएंगे मेरे भाई, आप लोग टेंशन ना लीजिए। जैसे देखिए टी आपका 20 होता है, ई आपका 5 होता है, ए आपका 1 होता है, एम आपका 13 होता है। चलिए सबको ऐड किया जाए। 20 और 5 25, 1 26, 26 13 39, 39 में से 5 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि सबको ऐड करके लास्ट में -5 कर रहा था, प्रश्न कर रहा था ऐसा। तो 39 में से -5 करेंगे तो आपका 34। देखिए ऑप्शन आपका बी मैच कर गया। तो बी को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से लॉक कर देंगे। ओके दोस्त, उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 देखिए। 11 से 75, 75 से 131, 131 से 189, 189 से 219। तो दोस्तों ये सवाल आप लोग हमें होमवर्क में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी इजी सवाल है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा 11 से 75 कैसे किया होगा, इसमें क्या ऐड किया होगा कि 75 केवल आ गया होगा। चलिए दोस्त एक सवाल आपके लिए बनता है मेरे भाई। ओके दोस्त, चलिए आप लोग हल कीजिए इससे आप लोग तुरंत। बिल्कुल काफ़ी इजी सवाल है, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, हमने आपको मेथड बताया, तरीका लास्ट में देखिएगा। ओके दोस्त, इसका आंसर भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। आपका आंसर होगा 251 होगा, केवल 251 होगा। ओके दोस्त, देखिए 219 251, इसका क्या किया होगा इसमें समझ सकते हैं। 219 से 251 में ऐसा क्या जोड़ा होगा दोस्त। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 क्या दिया है। देखिए जैसे 9 का संबंध 79 से है, 11 का संबंध 119 से है, तो 7 का संबंध किससे हो जाएगा? 9 का संबंध किससे है दोस्त? 79 का संबंध 79 से है। तो अब बताइए इसमें क्या दिमाग लगाया होगा, बताइए सोचिए आप लोग। 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्त? 9 का स्क्वायर मान लीजिए हम लोग 81 करते हैं, लेकिन यहाँ पे 79 दिया, क्या हम लोग -2 कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और यहाँ पे 119 दिया है प्रश्न में, क्या हम लोग -2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं 119। और आप यहाँ हमसे 7 का पूछा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त 49 होता है। 49 में से क्या हम लोग -2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 47 देखिए ऑप्शन दिया है 47, देखिए ऑप्शन सी दिया है। क्या हम लोग का सी ऑप्शन बैठ गया है? काफ़ी इजी सवाल था मेरे भाई, आपका SSC MTS 2021 का सवाल था ये, याद रखिएगा। क्या किया है? सबका स्क्वायर करके -2 किया है। ओके चलिए आप सभी से मान लीजिए यहीं पर ये मान लीजिए 47 था, तो यहाँ पे हम आपको दे देते हैं दोस्तों 15 और इसका संबंध मान लीजिए 15 का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग 15 का संबंध हमें बताइए करके कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना अपना जवाब। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 क्या दिया है। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। चलिए दोस्त 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है लेकिन एक भिन्न है, वही आपको भिन्न शब्द का चयन करना है। जैसे जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र। ये तीनों तो ऑप्शन सर जी कुछ अलग ही दिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये 3 जो आपके शाखा हैं ना, ये सभी शाखा आपका सामाजिक विज्ञान के हैं। किसके हैं? ये सभी शाखा सामाजिक विज्ञान की शाखाएं हैं। लेकिन दोस्त जो आपका जीव विज्ञान है, ये तो सभी को पता होगा विज्ञान की एक शाखा है। किसकी है? विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान। लेकिन जो राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, ये किसकी शाखाएं हैं? सामाजिक विज्ञान की है। तो इनमें से भिन्न कौन मैच हो जा रहा है? तो सर जी विज्ञान वाली जो शाखा है जीव विज्ञान मैच हो जा रहा है। तो इस तरह से मेरे भाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। ध्यान देंगे दोस्त सभी लोग, एकदम ध्यान से सभी लोग। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 48 क्या दिया है। देखिए यदि ए जोड़ दर्शाता है, यदि ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? देखिए हमको यहाँ समीकरण दिया है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। जो मतलब ए कौन क्या दर्शा रहा है, बी क्या दर्शा रहा है, बस हम लोग समीकरण में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 14C दिया है, तो 14 अब सी देखिए क्या दर्शा रहा है, सी देखिए यहाँ पे घटाव दर्शा रहा है, तो सी की जगह हम लोग घटाव रख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट 18 डी देखिए क्या दर्शा रहा है, डी भाग को दर्शा, तो डी की जगह हम लोग भाग रख देते हैं, भाग 3। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद ए क्या दर्शा रहा है, ए जोड़ को दर्शा रहा है, तो ए की जगह हम लोग जोड़ रख दिए। उसके बाद चलिए हल कर लीजिए। तो सबसे पहले क्या हल होगा? ब्रैकेट हल होगा। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट में 3 का भाग 18 में देना है, तो 3 6 18, काफ़ी ईजी सवाल। उसका तो +5, काफ़ी ईजी सवाल है दोस्त। आप लोग दोस्त डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 14 में से 6 घटेगा तो 8 + 5 तो 13, ऐसे भी हो जाएगा दोस्त, आपका 13 तो आ जाएगा। लेकिन करने का तरीका याद रखिएगा, ये +5 ये +14 ऐसे करने का मेथड है, याद रखिएगा दोस्तों। +5 अगर आप +14 करेंगे तो भी आपका कितना आएगा 19, 19 में से -6 है। करने का तरीका ये है मेरे भाई, सबसे प्लस को करेंगे, उसके बाद लास्ट में माइनस करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है। नाटक का संबंध निर्देशक से है उसी प्रकार जैसे समाचार पत्र किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। एक निर्देशक क्या करता है दोस्तों? एक निर्देशक क्या करता है? एक नाटक का निर्देशन करता है ना। जैसे नाटक का संबंध निर्देशक से है, तो उसी प्रकार एक निर्देशक क्या करता है? एक नाटक का क्या करता है? निर्देशन करता है। तो उसी प्रकार एक संपादक क्या करेगा? आपका समाचार पत्र का संपादन करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा? संपादक हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 मेरे भाई। निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचानिए। चलिए इनमें से बेजोड़ को पहचाना, इसका मतलब बेजोड़ का मतलब दोस्तों इसका भिन्न आपको अलग करना है। जैसे देखिए 7 से 345, 5 से 125, 3 से 27, 9 से 729। अगर किसी भाई लोग का यहाँ पर दिमाग क्लिक किया होगा तुरंत, तो उसका दिमाग तुरंत ही क्लिक किया होगा, क्यूब देखा होगा, क्यूब देखा होगा। 7 का तो क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 343 होता है। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, जो कि आपके प्रश्न में दिया है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्त? 27 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। लेकिन दोस्त आपका 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन प्रश्न में 345 दे रखा है। तो इसी तरह हम लोग का बेजोड़ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या आप लोग समझिए, अगर इस तरह का प्रश्न में आपको सोचना पड़ जाए तो दिक्कत होगी आपके पेपर में। ओके दोस्त, तो बताइए आप सभी का कितना स्कोर बना दोस्त? चलिए बताइए, ये टोटल आपका 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। बिल्कुल बेहतरीन सेशन ही हमने किया दोस्त। तो बताइए दोस्त आप सभी के कितना स्कोर रहा इस सेशन से? फटाफट आप सभी दोस्त बताइए अपना स्कोर।
चलिए मेरे भाई, बिल्कुल वही चुनिंदा प्रश्न आपके लिए तैयार किया है दोस्तों, जो कि कुछ प्रश्न आपके लिए दोस्तों इजी रखा है, कुछ प्रश्न बिल्कुल हार्ड प्रश्न रखा है। देखिए दोस्तों, जो हम मॉडल पेपर करेंगे बिल्कुल इसी के बेसिस पे हम करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल नहीं करेंगे, आपके SSC MTS से बिल्कुल ना आए, हम वो प्रश्न नहीं करेंगे, टाइम वेस्टिंग वाला प्रश्न नहीं करते हैं। ओके दोस्त, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करूँगा दोस्त आप डेली के डेली क्लास करिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए। इसका हम PDF आप देंगे, अपने से एक बार हल करने का प्रयास सभी दोस्त करेंगे। ओके दोस्त, तो चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, अपने से अपनों को रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। माता रानी की कृपा रही आपका पेपर बेहतरीन जाए। आप सभी को एग्जाम के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक, तैयारी के लिए आपका दिन मंगलमय है। चलिए दोस्त, मिलते हैं शाम को 7 PM पे। 7 PM पे आज बिल्कुल दमदार प्रश्न होने वाला है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं शाम को 7 PM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन मंगल में, अपना ख्याल रखिए, माता पिता ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ में रहिए। मिलते हैं शाम को। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।